जय हिंद दोस्तों। मैं अमित काम्बोज एंड आज बात करते हैं अबाउट आरसीएमसी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आरसीएमसी क्या होता है, ये मैंडेटरी है लेना या नहीं लेना चाहिए, राइट? ले तो क्यों ले? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे जो नए एक्सपोर्टर्स हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो गाइज, आरसीएमसी इज रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट एंड इसको देता कौन है? इसको हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स देते हैं। ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या कमोडिटी बोर्ड, ये आप वहाँ से ले सकते हो जब आपके पास आपने अपना अकाउंट ले चुके हो, आपके पास आईसी आ चुका है और आपने प्रोडक्ट भी फाइनल कर लिया है। जब आपके पास प्रोडक्ट फाइनल हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको उस प्रोडक्ट के हिसाब से उस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ या कमोडिटी बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ओके, कुछ सिचुएशन में ये मैंडेटरी होता है, जैसे अपेडा। जब आप एग्रो कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हो तो अपेडा आपको लेना मैंडेटरी है। ओके, तो कुछ सिचुएशन में ये जरूरी भी नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहो तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। ठीक है, ऑप्शनल है बात कुछ केसेस में। बट गाइज, ये लेना क्यों चाहिए? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ये गाइज इसलिए लेना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डीजीएफटी जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको इंसेंटिव्स देता है। एंड ऑब्वियसली जब आपको इंसेंटिव चाहिए, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे वी नीड इंसेंटिव्स, हमें इंसेंटिव चाहिए गाइज। तो वो इंसेंटिव गाइज तभी मिल पाएगा जब आपके पास आरसीएमसी होगा। अगर आपके पास आरसीएमसी नहीं है तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप कोई ऐसा रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड, आई विल से नॉट प्रोहिबिटेड, इफ रेस्ट्रिक्टेड आइटम अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहो, राइट, तो उसके लिए आप तभी रेस्ट्रिक्टेड आइटम एक्सपोर्ट कर सकते हो आफ्टर परमिशन, अगर आपके पास आरसीएमसी है। तो आरसीएमसी इस काम भी आता है। तीसरी, आरसीएमसी अगर आपके पास है तो आरसीएमसी में उस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, वो लोग बायर का डेटा भी देते हैं। तो आप बायर का डेटा भी ले सकते हो एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आप आगे जाके उस बायर के डेटा की हेल्प से आप आगे अपने बायर ढूंढ सकते हो। तो एक ये भी आपकी हेल्प करता है। और गाइज, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, अगर कोई सेमिनार है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है बाहर और आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो एक्सपोर्ट के रिलेटेड, राइट, तो आप वहां पे, अगर वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो गाइज विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अगर आप आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी, तो आप उस पर्टिकुलर प्लेस में अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले भी कर सकते हो, राइट। उसके अलावा आपकी इसमें पूरी हेल्प की जाएगी फ्रॉम द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अगर आप आरसीएमसी है आपके पास, लाइक आपका वीज़ा के लिए वो पूरा हेल्प करते हैं, या आपका वहाँ पे टू एंड फ्रो में आपकी हेल्प की जाती है, वहाँ पे आप अगर वहाँ पे आप अकोमोडेशन है तो उसमें भी हेल्प की जाती है। और इसमें गाइस सबसे ऊपर ये है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब्सिडी भी मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। लेट्स से आप अगर वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो हो सकता है आपका टू एंड फ्रो में कहीं एक साइड का फ्री हो जाए, और हो सकता है आपका अकोमोडेशन फ्री हो जाए। तो कहीं ना कहीं गाइस इसमें यहाँ पे भी आपको हेल्प मिलता है। तो आप खुद से समझदार हो, आपको लगना चाहिए कि यस, आरसीएमसी आप खुद भी ले सकते हो, बिकॉज ये जरूरी है लेना, राइट। बहुत सारे हैं, अब हमें एटलीस्ट हमें इंसेंटिव लेना है गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों लेना? सो दैट वी कैन गिव कॉम्पिटिटिव प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट। अगर मुझे इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा तो हाउ आई कैन गिव कॉम्पिटिटिव प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट? दैट इज अगेन ए बिग क्वेश्चन। सो गाइज, आरसीएमसी लेना आई से एक समझदारी की बात है, अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव लेना चाहते हो या और बेनिफिट उठाना चाहते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज।